इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में नया चैप्टर आया है, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। समझाता हूं, आराम से समझ जाओगे। डायरेक्ट इंपैक्ट नंबर्स पे अगर बात करें तो रोज की चीजें जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, बटर हो गया, नमकीन हो गया, पे जीएसटी 18% या 12% नहीं, सिर्फ 5% पर आ गया। मतलब हाउस होल्ड्स का जो मंथली आउटफ्लो होता था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया और डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज होने की फुल पॉसिबिलिटी है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी एक मेजर बूस्ट मिल गया है। डायग्नोस्टिक किट्स हो गया, थर्मोमीटर्स हो गया, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स हो गया, वहां पर अब 0 जीएसटी लगेगा। ये मूव मिडिल क्लास और हेल्थ सेक्टर दोनों के लिए मैसिव रिलीफ है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में जहां बहुत ज्यादा पेन देखने मिला, वहां पर बहुत बड़ा रिलीफ है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बात कर लो तो वहां पर प्रोडक्टिविटी को पुश करने वाला है ट्रैक्टर, टायर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। अब यहां पर 5 से 12% जीएसटी पर यहां पर एक फर्क आ गया। फार्मर इनपुट कॉस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, सारे चीजों में कहीं ना कहीं आपको जंप देखने मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर की भी मैं अगर बात करूं तो मैप्स हो गए, इरेजर्स हो गए, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, ये सब अब जीएसटी फ्री होंगे। काफी प्रो स्टूडेंट्स और लिटरेसी ग्रोथ को काफी बूस्ट मिलने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड कार्स, टू व्हीलर्स, गुड्स एंड व्हीकल्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, पर जीएसटी सीधे 28% से 18% हो गया। ये अफोर्डेबिलिटी और डिमांड दोनों को हाई गियर में डालेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करूं तो एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन भी 28% से 18% हो गई है। तो हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स का भी कंजम्पशन ग्रोथ साइकिल में कहीं ना कहीं इजाफा दिखेगा। इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो ये रिफॉर्म्स इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, लोगों की परचेजिंग पावर को एनहांस करेंगी और एमएसएमई को कॉम्पिटिटिवनेस देने की कोशिश करेंगी। आपको क्या लगता है, ये रिफॉर्म इंडिया के कंजम्पशन लेड ग्रोथ को कितना ज्यादा बूस्ट करेंगी? क्या ये चीज अच्छी है या अभी भी सुधार के काफी ज्यादा आसार है? कमेंट्स में जरूर बताइए।